हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विदुषी अग्रवाल व्लॉग्स। वी आर DUSHI एंड गाइस हमारे पास आज मैजिकल म्यूसली आ गई है। तो मैजिकल म्यूसली खाते हैं ना। प्लीज वीडियो लाइक करो ना, आगे व्लॉग देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? एंड आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस चीज से रिलेटेड आप लोगों से बात करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं आपसे जो डार्क रियलिटी ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स जो चल रही है ना इंडिया में स्पेशली, मैं उससे रिलेटेड, वर्ल्ड में ही चल रही है ये, इसको मैं बीमारी ही कहूंगी, बट ये इंडिया में भी आ चुकी है। तो ये इंडिया में भी चलनी शुरू हो चुकी है। एंड गाइस, आई नो सब मेरे साथ आई डोंट नो रिलेट करेंगे कि नहीं, बट आई डोंट नो यार, ये सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि उन्होंने रियल वे में रहना है, जैसा भगवान ने उनको बनाया वैसे ही रहना है, कि उस पे कुछ एडिशंस करानी है, कुछ रिप्लेसमेंट्स करानी है, कुछ चेंजेस कराने। सो इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस। एंड हम हमेशा विमेन को क्यों टारगेट करते हैं? बिकॉज उनका विजिबल हो जाता है, क्योंकि वो फेस पे कराती है। गाइस, इट्स नॉट जस्ट दैट, इवन मेल्स, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो जो आपको क्या लग रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जो इतने अपने 60s में भी, चलो मैं 20s नहीं कहूंगी, तो लेट 30s या अर्ली 40s जैसे लग रहे हैं। सर पे इनके बाल है, शक्ल इनकी टाइट है, कैसे है ये लोग भी ये सब कराते हैं यार। बोटॉक्स, काफी कुछ फिलर, सब कुछ चलता है इनका। आप सिर्फ, हम तो बस मतलब स्पेशली तो जानवी कपूर, खुशी कपूर, इन लोग तो बहुत ही लाइमलाइट में, इनको तो भाई इतना ट्रोल करते हैं ना कि हाय ये कैसी लग रही है, बत्तख जैसी। आप सोचो कि इसको कैसे इतना पता है। जैसे आप लोग सारा दिन इंस्टाग्राम पे होते ना, मैं तो ऑफ कोर्स, मेरा तो है ही काम कंटेंट क्रिएशन का, तो मेरे को तो होना भी पड़ता है, और मैं अपनी पर्सनल चॉइस से भी, मुझे पसंद है मतलब आजकल क्या चल रहा है दुनिया में। एंड स्पेशली आई एम ऑब्सेस्ड विद कि मतलब रैम्प वॉक्स एंड डिजाइनर क्लोथ्स एंड मेकअप में क्या चल रहा है, वो चीज के बारे में मैं सर्च करती रहती हूँ। आजकल क्या ट्रेंडी चल रहा है कपड़ों में, एंड विच काइंड ऑफ मेकअप आजकल चल रहा है, ऑडियोज कौन सी इंस्टाग्राम पे वायरल जा रही है, तो मैं उस हिसाब से रिक्रिएशन वीडियोज भी बनाती हूँ। आपने जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे देखा ही होगा। तो देयर आई सी, आई इवन फॉलो जानवी कपूर। आई रियली लव हर ड्रेसिंग सेंस, जस्ट लाइक अदर गर्ल्स। मतलब आई नो उसने 10-12 स्टाइलिस्ट रखे हुए हैं, तो उससे तो भाई औरों ने भी तो रखे हुए हैं, उनके तो नहीं इतना अच्छा लगता जानवी कपूर। मैं जानवी कपूर की यहाँ पे लॉयर बन के नहीं आई हूँ, लेकिन मम्मी आ गई है। मम्मी वीडियो बन जाए, हेलो कर दो सबको। मम्मी का साइलेंट हेलो। मम्मी आंखें भी साइलेंटली ऐसे दिखाती है, ऐसे घूरती हैं, बस ऐसे घूर के काम करा लेती हैं। बाय। सो गाइज, मैं आई एम नॉट द लॉयर ऑफ जानवी कपूर। मैं यहाँ पे उसको डिफेंड नहीं करना है कि मुझे जानवी कपूर ने पैसे दिए कि जावेद जोशी मेरे लिए जाके दुनिया में अच्छी बातें बोल। नहीं, ये सब मेरे दिल से निकली हुई बातें जो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता रही हूँ। मतलब मैं बहुत मूवीज जानवी कपूर की देखती हूँ, बट स्टिल आई फील लाइक कि यार ना कराती बोटॉक्स, क्योंकि जैसे राशा है जो रवीना टंडन की बेटी है, इवन शनाया कपूर की जो मूवी आई है, मतलब इन सब में ना ये मतलब मुझे बोटॉक्स पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब दे आर नॉट लुकिंग लाइक अ रियल सेल्फ। हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे उनके साथ मूवीज में, तो हम उनकी मूवीज देखेंगे कैसे? अब ये अनीत है जो सैयारा मूवी में आई है, तो जो उसका डायरेक्टर है ना मोहित सूरी, उसने इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसने अपने फेस पे कोई काम नहीं करा हुआ। शी इज जस्ट रॉ एज शी वॉज बिफोर बॉलीवुड ऑल्सो, एंड व्हेन शी इज इन बॉलीवुड ऑल्सो वो ऐसे ही दिखती है, उसने कुछ नहीं कराया अपने फेस पे, तभी उसको वो मूवी मिल गई। मतलब ऑफकोर्स एक्टिंग स्किल्स भी उसकी बाकमाल होगी, बट गाइस दिस इज व्हाट ऑडियंस आल्सो वांट्स। मतलब इन सब बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को सोचना चाहिए कि हम उन, मतलब वो चलो अपना उनका पर्सनल परसेप्शन अलग होगा कि हम बोटॉक्स करा लेंगे, फिलर्स करा लेंगे तो हम अच्छे लगेंगे, बट वी एज एन ऑडियंस, हमें बोटॉक्स फिलर्स वाली मतलब एक्ट्रेसेस नहीं पसंद। गाइस, हु कैन रिलेट विद मी? आई डोंट थिंक सो कि किसी को, मतलब जब वो मूवी आती है, अगर तुम्हारे फेस पे जूम डाला और तुम्हारे लिप्स इतने बड़े बड़े लगे, वो मेरे को नहीं लगता, मतलब आई फील लाइक आई डोंट वांट टू वॉच दिस, क्योंकि वो फेकनेस लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कोई रिलेटेबल ही नहीं लग रहा वो चेहरा। ऐसा लग रहा है कि इसने तो बहुत काम फेस पे कराया हुआ है, मतलब रिलेट नहीं कर सकते तुम।
तो मैं यही कहना चाहती थी। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बोटॉक्स की जर्नी इंडिया में कहाँ से आई है, बोटॉक्स फिलर्स की, काइली जेनर से और कहाँ से आई है। कीपिंग विद कार्डेशियन देख देख के लड़कियों ने जो अपने आप को सबों ने काइली जेनर बनने की कोशिश कर ली है ना। हमने जो काइली जेनर बनना है, हमने तो कैंडल जेनर बनना है, हमने तो किम कार्डेशियन बनना है। सब बोटॉक्स क्वींस है, सब फिलर क्वींस है, सबको ही वैसा लगना है। और मैं एक बात बता दूं, जितनी भी बोटॉक्स और फिलर्स करा रही है ना, सब एक जैसी लगती है। आई कांट बिलीव। मैं एक दिन देख रही थी, आई वोंट नेम देम, सबको मैंने सोचा अच्छा ये मैंने कहा ये वैसे दिखती तो सारी एक जैसी रही है। गाइस लिटरली बोटॉक्स डू दिस टू यू। अगर तुम बोटॉक्स फिलर्स करा रहे हो ना, तुम सब एक जैसी लगने लग जाओगी यार, एक जैसे लगने लग जाओगे। मतलब तुम्हारे में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगी कि तुम यूनिक सेल्फ हो। मैं यहाँ किसी को डिग्रेड नहीं करने आई हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू बताने आई हूँ कि मुझे पर्सनली बोटॉक्स नहीं पसंद, जिस वजह से मुझे जानवी कपूर की कहीं मूवीज पसंद नहीं आई। जस्ट बिकॉज जैसे उसकी अभी वरुण धवन के साथ एक मूवी आई थी जिसमें वो बहुत सुंदर लड़की थी एंड उसकी शादी वरुण धवन के साथ हो जाती है। वरुण गॉट जेलस विद हर कि उसकी वाइफ इतनी सुंदर है बट वो एजुकेटेड नहीं, पता नहीं क्या क्या क्या। बट उसमें ना हर एक्टिंग स्किल्स आर ऑल्सो थोड़ी कम, बट अदरवाइज उसने बोटॉक्स वगैरह कराया हुआ था ना। मुझे तो, मैं उसकी कोई मूवी नहीं आज तक देखने गई हूँ, मैं आपको सीरियसली बता दूं। मिस्टर एंड मिसेज माही आई थी एंड अब जो परदेसी आ रही है, परदेसी की हाइप पे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसकी मैं इसमें अभी चर्चा नहीं कर रही। बट मेरे को गाने बहुत पसंद आते हैं, कुछ भी कहो, गाने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री बढ़िया निकाल देती है। एंड ऊपर से अभी तो कहाँ गई थी जहाँ पे उसने रिया के साथ कोलैब किया था, अपनी रिया कपूर सिस्टर के साथ। मतलब वो करती रहती है, बहुत स्टाइलिंग करती है एंड काफी बढ़िया। उसका तो फैशन सेंस तो बहुत जबरदस्त है। मतलब अभी वो रैम्प वॉक्स भी इतने करती है, तो बढ़िया करती है, लड़की तो बढ़िया है। लेकिन यही है कि सेल्फ लव होना चाहिए गाइस। लिटरली मैं अभी यहाँ पे बैठ के भाषण दे रही हूँ और कल को जाके मैं कराया हूँ तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि ये अपने वर्ड्स पे नहीं रहती, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। तो सेल्फ लव पे लोग तो बहुत ज्ञान पेलते हैं, ये बॉलीवुड स्पेशली बहुत ज्ञान पेलता है। यू नीड टू लव योर सेल्फ द वे यू आर, यू डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ट्रोल्स की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, ट्रोल्स आर जस्ट नेगेटिव थिंग, हम तो उनके बारे में बात भी नहीं करते। भाई कैसे नहीं बात करते, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ लव नहीं है तभी तो तुम ये बोटॉक्स करा रहे हो, तभी तो तुम्हारे अंदर तुम सेल्फ लव का ज्ञान क्यों पेल रहे हो, मतलब ये बात है। एंड गाइस अभी आपने देखी होगी एक वीडियो उर्फी जावेद की, जिसमें उसने लिप फिलर्स का आफ्टर इफेक्ट्स दिखाए एंड मेरे को पता है उस इंटरनेट हिला दिया था उसकी एक पिक्चर ने, जिसमें उसने अपने लिप फिलर्स हटवाए हैं एंड उसका फेस का पूरा ब्रेक डाउन हो चुका था। आपने अगर वो पिक्चर नहीं देखी जाके देखो, उसने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी हुई है, आई गेस स्टोरी में तो करी थी, सबने देखी थी वो, आपने तो कैसी नहीं मिस करी होगी। तो मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड नहीं करने आई हूँ, बट यस मेरे को पर्सनली बोटॉक्स फिलर्स एंड ऑल नहीं पसंद। आई रियली लाइक टू बी, जैसे मैं अभी भी आपके सामने बिना मेकअप के खड़ी हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी। मुझे होता था नहीं फिल्टर लगा दो, नहीं फेस पे मेकअप कर दो। मैं मेकअप के साथ भी आ जाती हूँ क्योंकि मेकअप करना मुझे पसंद है। मैं मेकअप इसलिए नहीं करती कि मुझे अपना कोई एक्ने का स्कार या रिंकल या डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन छुपानी है, नहीं, वो मुझे करना पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। अदरवाइज मैं बिना मेकअप के भी आ सकती हूँ यार। एंड आप लोग भी गाइस, मैं आप सबको इन लोगों से कुछ समझाना चाहती हूँ कि जो काइली जेनर इफेक्ट बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पे आया और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से जो नॉर्मल गर्ल्स पे आया है, सारी होती है कि हमारे को भी अच्छा लगना है, हमें भी मॉडल लुक चाहिए। नहीं भाई, यू ऑल आर यूनिक इन डिफरेंट फेस एंड आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। सो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आपको अगर लिप्स मोटे हैं तो मोटे ही भगवान ने कुछ, यार तुम्हें ना भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया। मतलब अगर उसने तुम्हारे, वैसे मेरे लिप्स ना छोटे हैं एज कम्पेयर टू माई होल फेस, माई लिप्स आर लिटिल स्मॉलर बिकॉज मैंने आपको जैसे लाइव में बताया था कि मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ, तो मेरे पापा के भी लिप्स छोटे हैं। अगर भगवान जी को कोई, मतलब भगवान जी ने ना मुझे परफेक्ट बनाया है। अगर लिटरली भगवान जी को होता ना नहीं यार इस पर छोटे लिप्स नहीं, इस पर मोटे लिप्स करते, तो वो मोटे लिप्स बना देते यार। उन्होंने क्यों बना देते? क्योंकि मेरे पे छोटे लिप्स अच्छे लगते, तो उन्होंने छोटे लिप्स बनाए। एंड मेरा ना नोज ब्रॉड है, ये देखो ये थोड़ा ब्रॉड है, तो ये ब्रॉड नोज पे छोटे लिप्स लुक्स लाइक हैव। मतलब मैं अब अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि अगर मैं छोटे नोज पे मोटे लिप्स करा लूंगी ना, आई विल लुक लाइक अ डक।
तो भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है। देन आईज मेरी हुडेड आईज बनाई है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रही है मेरे नोज एंड लिप्स के स्ट्रक्चर को। एंड मेरा फेस गोल है, अगर आपको समझो ओवल फेस है मेरा, विच इज मेरी मैम कहती थी कॉस्मेटोलॉजी की मैम कि दिस इज द आइडियल फेस स्ट्रक्चर फॉर मेकअप। मतलब सबको होता है कि हमें ओवल फेस वाला क्लाइंट मिल जाए, क्योंकि इस पे मेकअप करना बहुत अच्छे से, एक तो मेकअप दिखने में आता है और ऊपर से आसानी से हो भी जाता है। सो तभी से आप गैस ये देखो मेरे बाल ऐसे कर लो तो आई लिटरली हैव अ ओवल फेस। अगर आप देखो ये देखो, ये देखो बिल्कुल ही ओवल है। सो तब से ही मतलब तब मेरे को अपना फेस ना बड़ा गोल गोल लगता था, बट मेरी मैम ने मेरे अंदर सेल्फ लव के प्लांट सीड प्लांट किया एंड तब से मैं सबको बोलती हूँ मेरा आइडियल फेस स्ट्रक्चर है, मेरा आइडियल फेस स्ट्रक्चर है, नॉट जस्ट फॉर मेकअप अदरवाइज ऑल्सो। सो गाइज इट्स यू। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है, तुम्हारा इनर सेल्फ, तुम्हारे इनर चाइल्ड को, तुम्हारी सोल को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो वो उसको मैटर करता है। अगर मुझे कल को जाके मतलब अगर मेरे जैसे कमेंट सेक्शन में गाइस आते ही हैं, लोग कोई भी बोल दे कि यार ये इसका फेस कितना चब्बी है, तो मेरा इनर चाइल्ड को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि वो क्या बोल के गया। लेकिन अगर मैंने अपने आप को बोला कि हाँ मेरा फेस कितना मोटा है, मैं अच्छी नहीं लगती, तो उसको फर्क पड़ेगा। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, मेरे को पता है मेरा फेस चब्बी है, मैं लेकिन अपने आप को पता कैसे क्या बोलती हूँ, स्पेशली मिरर में, यार तेरा तो आइडियल फेस स्ट्रक्चर है मेकअप के लिए भी। मतलब पूरे मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया ऐसा फेस स्ट्रक्चर चाहती है। एंड तो मैं खुद भी करती हूँ ना गाइस, जब मेकअप मैं लिटरली कॉन्ट्योर करूंगी ना, ये चीज इतनी अपलिफ्ट हो जाएगी और मैं कुछ ज्यादा नहीं करती, तो लोगों को इतने लेयर पे लेयर ठोकने पड़ते हैं, मैं थोड़ी सी लेयर्स में कमाल कर देती हूँ just because of my oval face structure. So I'm lucky. So you all are lucky guys, you all are perfect in whatever way you are. Don't try to change it. भगवान ने कुछ सोच समझ के तुम्हें ऐसा बनाया है, तो उसके मतलब भगवान की चीजों के साथ मत खेला करो, और तो तुम बथेरो चीजों के साथ खेलते हो, आई नो, बट भगवान ने जो चीज बना के दे दी है कुछ सोच समझ के बनाई है, ठीक है। यू आर यूनिक एंड यू विल बी यूनिक, सो लव योर सेल्फ, be kind to yourself, don't try to change yourself because you are the perfect best version of yourself. Be the best version of yourself guys, and अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे जैसा नहीं है, ना वो तुम्हारे जैसा हो सकता है ना तुम उसके जैसा हो सकता है, चाहे तुम जितने मर्जी बॉटॉक्स फिलर्स करा लो, कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी जो तुम्हें यूनिक सेल्फ में बनाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान पेलती हूँ मैं गाइस, क्योंकि मुझे ये बात टॉपिक पे बहुत ज्यादा देर से बात करनी थी, क्योंकि मेरी ऑडियंस आई नो बहुत 18 to 24 ईयर्स की एज में, जहाँ पे ना सब ये सब फोबिया से, फियर से, वरी से, सेल्फ हेट्रेड से निकलते हैं, रिजेंटमेंट से निकलते हैं इस पीरियड में। अपने आप को कंपेयर तो पहले तो बहुत सब करते हैं, ये इंस्टाग्राम का जमाना है, मैं खुद अपने आप को कई बार कंपेयर कर लेती हूँ गाइस, मुझे दूध की थूली मत समझो, मैं भी कई बार अपने आप को, बट फिर मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विदुषी यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, बहुत अच्छी है तू, तेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तेरे फिंगरप्रिंट्स ना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तू इतनी यूनिक है। पता है आपको ये चीज गाइस, आपके जो फिंगर्स में फिंगरप्रिंट्स है ना, मतलब आई गेस 100 करोड़ का दुनिया में बंदा है, 100 करोड़ में से सिर्फ आपके पास आपके फिंगरप्रिंट्स है, नोबडी एल्स कैरीज योर फिंगरप्रिंट्स, सबके डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स है। कैन यू बिलीव? दिस इज गॉड, दिस इज द सुप्रीम पावर। तो लव योर सेल्फ गाइज एंड बी विद योर सेल्फ, कीप लविंग माई व्लॉग्स गाइज, आई लव यू ऑल एंड लव यू।